एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा संज्ञा को लेकर के आया हूँ। तो यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं कि संज्ञा के जो शब्द होते हैं उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा की बात करते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। अगर हम इसकी परिभाषा समझ गए तो फिर हमें संज्ञा को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसी का जो नेम है वही संज्ञा है। अब वह जो है, चाहे प्राणी हो सकता है, मतलब कोई प्राणी हो सकता है, या कोई निर्जीव सजीव वस्तु हो सकती है, या कोई प्लेस या स्थान हो सकता है, या कोई फीलिंग्स हो सकता है, मीन्स कोई भाव हो सकता है। इन्हीं का जो नाम होता है उसी को संज्ञा कहा जाता है। कोई प्राणी है उसका नाम, कोई वस्तु है उसका नाम, कोई स्थान है उसका नाम, कोई फीलिंग्स है, कोई भाव है उसका नाम, उसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही बात आपको फिर से समझा जा रहा है कि अगर हम इसको और सरल शब्दों में कहें तो किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। किसी का नाम है उसकी संज्ञा होती है, मतलब जो व्यक्ति जिस नाम से जाना जाता है वही उसकी संज्ञा है। मीन्स जिसे जिस नाम से पहचाना जाता है वही उसकी संज्ञा है। संज्ञा किसी भी वस्तु की, किसी भी प्राणी की, किसी भी स्थान की, किसी भी भाव की पहचान कराता है। तो परिभाषा समझ में आ रही होगी। अब देखिए, सेकंड आपका टॉपिक है संज्ञा के प्रकार। तो यह संज्ञा कितने प्रकार की होती है, यह जो नेम होता है, नेम कितने आधार पर रखा जाता है, कितने प्रकार के नेम होते हैं। तो देखिए, नेम जो होता है आपको बताया कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मतलब मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। लेकिन अगर हम व्यापक स्तर पे कहें तो इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट वन व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड वन जातिवाचक संज्ञा, थर्ड वन भाववाचक संज्ञा। तो यह संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं, 3 मुख्य टाइप्स हैं। अब देखिए, जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है, यह जो जातिवाचक संज्ञा है, इसी जातिवाचक संज्ञा को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसके 2 पार्ट निकलते हैं। एक होता है समूहवाचक संज्ञा। एक क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। और दूसरा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको बताया गया मुख्य रूप से कितने थे? 3 थे। वे कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जब उसी को हमने डिस्क्राइब किया तो संज्ञा कितने प्रकार की हो गई? उसको डिस्क्राइब करने के बाद संज्ञा 5 प्रकार की हो गई। तो वे 2 प्रकार और कौन कौन से आ गए? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक जुड़ जाते हैं। ये समूहवाचक द्रव्यवाचक किसके पार्ट हैं? तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो हैं ये जातिवाचक के ही पार्ट हैं। जातिवाचक संज्ञा के ही पार्ट हैं 2, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आइए इसको आगे देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, कह रहे हैं कि जो संज्ञा मीन्स आप यहां पे समझिए कि जो नाम, जो नेम किसी एक व्यक्ति या एक स्थान या किसी एक वस्तु का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसा नाम जिससे हमें किसी एक व्यक्ति की पहचान हो जाए, ऐसा नाम जिससे किसी एक स्थान की पहचान हो जाए, ऐसा नाम
जिससे हमें किसी एक वस्तु की पहचान हो जाए, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया आपको, जैसे राम। तो देखिए राम कहने से हमें एक व्यक्ति की पहचान हो गई, जैसे भगवान राम, दशरथ के पुत्र राम। अगर मान लीजिए आज के ज़माने में किसी का, जैसे मान लीजिए हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और उसमें कोई दो बच्चा राम के नाम से है, तो देखिए हम उसको क्या कहते हैं, कहते हैं कि राम फर्स्ट, राम सेकंड। मतलब राम फर्स्ट जो है तब वह एक हो गया, राम सेकंड जब कहेंगे तो दूसरा एक खड़ा होगा। तो इस प्रकार से जो नेम है वह उसकी पहचान कराता है। हमने कहा राम फर्स्ट तो राम फर्स्ट आंसर करेगा, मैं कहूँगा राम सेकंड तो राम सेकंड आंसर करेगा। तो संज्ञा जो होता है, और संज्ञा में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो किसी एक व्यक्ति की पहचान कराता है, किसी एक व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति का परिचय देता है। जैसे गंगा, तो गंगा कहने पर आपको समझ में आ गया कि गंगा एक बहुत ही हॉली रिवर है, बहुत ही पवित्र नदी है। तो गंगा कहने से हमें एक रिवर के विषय में या एक रिवर की पहचान हो गई, या हम उस गंगा को जान गए। ऐसे ही पटना, तो जैसे देखिए पटना कहा गया, तो पटना कहते ही आपको समझ में आ गया बिहार में जो पटना है, बिहार की राजधानी जो पटना है, आपको वह समझ में आ गया कि यह पटना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रायः कौन होता है। तो देखिए बताया गया है कि जो व्यक्तियों का नेम होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे किसी का नाम संस्कार है, किसी का नाम संस्कृति है, किसी का नाम समृद्धि है। तो किसी का नाम, हमारा नाम ले लीजिए बलराम, अपना नाम ले लीजिए आप, तो हमारे जो नेम होते हैं वो हमेशा हमारी पहचान कराते हैं और हमारी एक मतलब एक पर्सनल एक व्यक्ति की पहचान कराते हैं। इस वजह से क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देखिए, जो दिशाएं हैं ना, जो दिशाओं का नेम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमेशा क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तीसरा देखिए, देशों के नाम। तो देखिए जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज को नेम है, वो भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे भारत, भारत तो एक ही है ना विश्व में, तो भारत। अमेरिका, अमेरिका कहते अब आप भारत में नहीं रहे हो, अब कहाँ पहुँच गए आप, अमेरिका में पहुँच गए, डोनाल्ड ट्रंप याद आने लगे। तो मतलब कि यह एक पर्टिकुलर देश की पहचान कराता है। नेपाल, तो जो देश का नेम होता है वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे देखिए जो सी हैं, समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो जो महासागर है, जो महासागरों के नेम है, वे भी हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाते हैं। नदियों के नेम, तो देखिए जो नदियां हैं, नदियों के जो नेम है वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो यह जो नदियों के नेम है, ये नदियों के नेम हमेशा क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला देखिएगा, पर्वतों के नाम। तो हिमालय, अरावली, विंध्याचल और जो पहाड़ियां हैं, जो पर्वत हैं, उनके जो नेम है किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। पुस्तकों के नाम, जो पुस्तकें होती हैं, जो बुक्स होते हैं, उनके जो नेम हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रामचरितमानस, महाभारत, रामायण, गीता, जो भी पुस्तकें हैं उनके जो नेम हैं वे किस में आते हैं, वे आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला देखिएगा 8वें नंबर पर, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। तो जैसे आपने जो हिस्टोरिकल बैटल हैं, जो हिस्टोरिकल युद्ध हैं, उनके जो नेम है, जैसे तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो ये जो युद्ध हैं, इन युद्धों के नेम भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चूंकि इस नेम से हमको स्पेशली वही लड़ाई दिमाग में आती है, वही लड़ाई हम जानते हैं, तो यह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए दिन, महीनों के नाम। तो जो आपका संडे मंडे ट्यूसडे है, सोमवार मंगलवार बुधवार है, जो दिन है, उन दिनों के नाम क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो मंथ हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो मंथ हैं, ये भी क्या किस में आते हैं,
व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और देखिए लास्ट में क्या कहा जा रहा है, जो उत्सव होते हैं, जो त्योहार होते हैं, जो हमारे फेस्टिवल हैं, उन फेस्टिवलों के जो नेम हैं वो भी क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ओणम। तो यह देखिए होली कहने से हमें हमारे दिमाग में आ गया ना कि होली एक त्योहार है, और एक ही त्योहार मतलब होली से हमको एक ही त्योहार दिमाग में आता है। दिवाली, दिवाली से हमारे दिमाग में एक ही त्योहार आता है। ओणम, ओणम से हमारे दिमाग में एक ही त्योहार आता है। तो यह जो शब्द है, इन शब्दों से देखिए किसी न किसी चीज का नेम पता चलता है। तो जिससे हमें किसी एक पर्टिकुलर वस्तु का, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, एक पर्टिकुलर स्थान का हमें अगर नाम पता चलता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखिएगा, अगला आपका है सेकंड नंबर। सेकंड है आपका जातिवाचक संज्ञा। सेकंड क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या बताया जा रहा है आपको, कह रहे हैं जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पर्वत आदि। तो अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जातिवाचक में क्या होता है, एक ही टाइप के, एक ही लिंग के, एक ही समुदाय के कई चीजों का बोध होता है। मतलब जैसे जो व्यक्तिवाचक था, व्यक्तिवाचक में चीजें इंडिविजुअली आ रही थी, एक एक चीजें। लेकिन जातिवाचक में क्या होता है, उन चीजों का समूह आ जाता है, कलेक्शन आ जाता है। जैसे आपको आगे बताया गया था, जैसे बताया गया था राम, राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन राम है कौन, तो मैंने कहा राम एक लड़का है। तो लड़का क्या है, अब बताइए, लड़का सिर्फ राम ही है, मैं नहीं हूं लड़का, आप नहीं हूं लड़के। तो लड़का जो है जाति है। अब उसमें पूरे वर्ल्ड में जितने लड़के हैं सब की बात हो जाती है। लेकिन राम कहने पर पर्टिकुलर उन्हीं की बात होती है जिनको आप कह रहे हो। लेकिन लड़का कहने पर सभी की बात हो जाती है। आपकी क्लास में जितने भी आपके क्लासमेट हैं, लड़कियों को छोड़ करके सभी लड़के हैं। आपको छोड़ करके आपके क्लासमेट में जो लेडीज वर्ग में है, जो लड़कियां हैं, अगर लड़कों को छोड़ दिया, जो लड़कियों का समूह है वो आपका जातिवाचक है। अगर हम कह दें स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी कह दें तो भी जातिवाचक है, उसमें लड़की लड़के दोनों लिंग के आ गए। तो कहीं ना कहीं जातिवाचक में क्या होता है, हम कई चीजों का कलेक्शन करके देखते हैं, कई चीजों को जोड़ करके देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए लड़का, तो लड़का के विषय में सोचिए, लड़का किसे कहते हैं, जितने भी लोग मेल वर्ग में है, जितने भी लोग फीमेल वर्ग में है, उनका चाहे कंबाइंड स्वरूप देखें चाहे इंडिविजुअली देखें, उनका जो कलेक्शन है, उनका जो समूह है, उनकी उनकी जो संख्या है, उन्हें हम जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। तो इसी में मैंने कहा आपको लड़का, तो लड़कों का जो समूह है वो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए दूसरा है नदी। अभी मैं कहूँ गंगा, तो गंगा एक नदी है, लेकिन मैं कह दूं नदी, तो नदी तो बहुत सी नदियां हैं। तो देखिए इसमें कई नदियों की बात हो गई, तो कौन सा संज्ञा हो गया, तो हो गया जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पर्वत, अगर मैं कहता हिमालय, तो हिमालय मतलब एक पर्वत है, एक पर्वत को हिमालय करें, एक मतलब कि पर्वत जिसका नाम हिमालय, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन पर्वत कहने पर उसकी जात की पहचान हो रही है। अब उसमें जितने भी हैं, चाहे अरावली हो, चाहे हिमालय हो, चाहे सतपुड़ा हो, जो भी पर्वत है सबकी बात होने लगती है। अब देखिए कुछ बातें आपको समझाई जा रही हैं। कह रहे हैं कि जो संबंधी होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, जो पद होता है और जो कार्य होता है, वो प्रायः क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे देखिए रिलेशन में बहन, बहन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बहन का मतलब कई लोग हो सकती हैं।
हमारे गांव में जो है वो भी हमारी बहन हो सकती है, हमारी जो सगी है वो भी बहन हो सकती है, दूसरे की बहन हो सकती है। तो बहन में कई लोग आते हैं, इस वक्त क्या हो गया, जात, पूरा मतलब जात को इंडिकेट कर रहा है। अगला है मंत्री। तो देखिए मंत्री शब्द में जितने भी लोग होंगे सबका नेम आएगा, मतलब कि देखिए प्रधानमंत्री, या मान लीजिए रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। तो मंत्री जो है जाति है, उसमें मंत्री कहने पर सभी लोग को देखा जाता है, सभी लोगों को समझा जाता है। अगला देखिए जैसे प्रोफेसर। तो यह प्रोफेसर कहने पर, प्रोफेसर एक पद है, इसके अंतर्गत जैसे आप कोई कहते टीचर, शिक्षक, तो टीचर जो है एक पद है, इसमें एक नहीं पूरा समुदाय आता है, पूरी जातियां आती हैं। वैसे देखिए दर्जी। तो दर्जी कहने पर किसी एक व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि उसकी पूरे जात की पहचान होती है, उसके पूरे समुदाय की पहचान होती है। तो जिसमें कई लोगों की पहचान होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है पशु पक्षियों के जो नाम होते हैं, पशु पक्षियों के जो नाम होते हैं वे हमेशा जातिवाचक होते हैं। जैसे घोड़ा, अब देखिए घोड़ा आपने सुना होगा चेतक, अगर कह दिया चेतक तो वह हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है घोड़ा, घोड़ा क्या है, जातिवाचक। चूंकि घोड़ा का मतलब नहीं कि एक घोड़े की बात हो रही है, जो भी पूरे विश्व में जितने घोड़े हैं सभी की बात हो रही है। ऐसे ही आपसे कहा जाए गाय, तो गाय का मतलब हम एक गाय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में जितनी गाय हैं सब की बात हो रही। गाय क्या है, एक जाति है। तोता, तो तोता देखिए कि आप जानते हैं कि पक्षी है, तो यह जो तोता है, तोता कहने से विश्व में जितने तोते हैं सबको यहाँ पे कहा जा रहा है, सबको बोला जा रहा है। मैना, मैना भी एक पक्षी जानते हैं, तो यह भी जात को इंडिकेट कर रहा है, विश्व में जितनी भी मैना होंगे सब की बात कर रहा है। ऐसे देखिए वस्तुओं के नाम, तो देखिए जैसे मकान, अब मकान मेरा मकान, आपका मकान, विश्व में जितने लोगों का मकान है सबको हम मकान ही कहते हैं। तो मकान जो है वह जाति है। कुर्सी, जिस पे आप बैठे हो वह भी कुर्सी है, जिस पे हम बैठे हैं भी कुर्सी है। विश्व में जितने भी मान लीजिए इस प्रकार की चीजें हैं जिस पे लोग बैठ करके मान लीजिए पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो सभी कुर्सियां हैं, तो वो जात को इंडिकेट कर रहा है। पुस्तक, तो अगर हम कहें रामायण तो आपका व्यक्तिवाचक हो गया, मैं कहूँ महाभारत तो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन अगर मैं कहूँ पुस्तक तो विश्व में जितनी भी बुक हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब को इंडिकेट कर रहा है। तो जब सबको करेगा तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। घड़ी, जो मैंने लगाया है वो भी घड़ी है, जो आपने लगाया है वो भी घड़ी है, जो लोग अपने रिस्ट में लगाते हैं सभी घड़ियां हैं, दीवार में लगाते हैं, वाल में लगाते हैं वो भी घड़ियां हैं। तो विश्व में जितनी भी घड़ियां हैं सबको यहाँ बताया जा रहा है घड़ी, मतलब एक की बात नहीं हो रहा है, एक बात नहीं हो रहा है, बल्कि सभी की बात हो रही है। अंत में देखिए यहाँ पर प्राकृतिक तत्वों के नाम, तो देखिए जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ये सभी जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक। अब देखिए तीसरा जो है, पहला आपका हो गया जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, और तीसरा आपका क्या हो गया, भाववाचक। तो भाववाचक की बात करते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में देखिए कह रहे हैं जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब समझिए बात को, देखिए यह जो भाववाचक संज्ञा होता है ना, ये संज्ञा हम टच नहीं कर सकते, इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको हम देख भी नहीं सकते हैं, इसको हम देख भी नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके पहले जो था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इनमें हम चीज़ों को देख सकते थे, चीज़ों को समझ सकते थे, बहुत चीज़ें थी हमको उसको टच कर सकते थे। लेकिन यह जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, यह भाववाचक संज्ञाएं सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं,
वो हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है। जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो हमारे इमोशन के साथ होती हैं, वो हमारे इंद्रियों के द्वारा समझी जाती हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए बचपन, जो हमारा चाइल्डहुड है, जो हमारा बचपन है, बचपन कहने से देखो आपको फीलिंग समझ में आ जाएगी, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। बचपन सर ऐसा है, टच कर ले, नो। बचपन ऐसा है, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, आप उसके विषय में सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे मिठास, जब देखिए हम कोई चीज़ खाते हैं, अगर स्वीट है तो आप बता सकते हो क्या कि कितना मीठ है, कितने ग्राम मीठ है, नो। सिर्फ फील कर सकते हैं, कम मीठ है, ज़्यादा मीठ है, मतलब कि ये ज़्यादा स्वीट है, कम स्वीट है, कैसा है, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से उसका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, उसे हम देख नहीं सकते हैं। ऐसे आपका है जवानी, बुढ़ापा, तो ऐसे ही जवानी जो भी हम इसको सिर्फ फील करते हैं, ये हमको एक प्रकार से दिखाई नहीं पड़ता है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। शीतलता, शीतलता देखिए, यह शब्द सुनने पर हमको समझ में आ गया कि शीतलता का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर हम इसको कहें कि इसको हम टच कर ले, इसको हम देख ले, तो ये विजिबल नहीं होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सिर्फ फील किया जाता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। देखिए जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, देखिए यहाँ पे जैसे भाववाचक संज्ञा है ना, तो इसके विषय हमको बताया जा रहा है, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनका निर्माण जो है जातिवाचक संज्ञा से होता है। तो जातिवाचक आपने देखा था, जातिवाचक जिसमें कई चीज़ों का बोध होता है। तो यह जो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं वो जातिवाचक संज्ञाओं से ही बनती हैं। अदरवाइज जो सर्वनाम होते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम होते हैं उनसे बनती हैं, अथवा विशेषण से बनती हैं, अथवा अव्यय से बनती हैं। तो यह जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं चार चीज़ों से बनाई जाती हैं। वो चाहे जातिवाचक संज्ञा से हम बना लें, चाहे सर्वनाम से बना लें, चाहे विशेषण से बना लें, और अथवा हम अव्यय से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे देखिए पुरुष, पुरुष, तो पुरुष में देखिए एक लोग नहीं आते हैं, पुरुष जाति है। पुरुष क्या है? जाति है। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जितने भी मान लीजिए मेल हैं, उनको हम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं, तो वो क्या होंगे? जातिवाचक। उसी में हमने त्व प्रत्यय लगा दिया, पुरुषत्व हो गया, पुरुषत्व। तो यह पुरुषत्व क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अपना, अपना से क्या हो गया? अपनत्व। अपना, अपना से क्या हो गया? अपनत्व। सुंदर, सुंदर से क्या हो गया? सुंदरता। निकट से निकटता। तो इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। तो अब देखिए जो मेन हमारा था वो हमारा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया। आपको पीछे मैंने बताया था कि जो जातिवाचक संज्ञा है, उसी जातिवाचक संज्ञा से दो संज्ञाएं और निकलती हैं, तो उन्हीं को यहाँ देखते हैं। नंबर एक है देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए समझते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे किसे, द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है। करें जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जिससे कोई वस्तु बनी है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक चीज दिमाग में रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए, कि जिसको हम तौल सकें, जिसको मेजर कर सकें, जिसको हम नाप सकें, जिसको हम तौल सकें, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए दो बातें आपको समझ में आ गई।
जिससे कोई चीज बनी हो या किसी चीज को बनाए जाने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या जिसको तौला गया हो या तौला जा सकता हो, जिसको नापा गया हो या नापा जा सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए सोना, बताइए सोना जो है उसको हम तौल सकते हैं नहीं तौल सकते हैं? 10 ग्राम सोना, 5 ग्राम सोना, रत्ती भर सोना, सोने की अंगूठी, सोने की घड़ी, सोने की चेन। तो देखिए सोना जो है इससे कोई चीज बनाया जा सकता है, सोना को तौला जा सकता है। तो यह कौन सी संज्ञा हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम तौल सकें, जिसको हम किसी भी मापक से माप सकें, वह क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देखिए तांबा, तो जो धातुएं हैं सभी धातुएं इसमें आ जाएंगी। लोहा हो गया, ये धातुएं हैं, आ जाएंगे। ऊन, तो देखिए ऊन को भी हम क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। उनको भी क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों को जिनको हम तौल सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। अंतिम आपका लास्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, देखिए समूह से समझ में आ रहा होगा, समूह मतलब क्या होता है? जिसमें कई चीजों का कलेक्शन हो, जिसमें कई चीजों को कलेक्ट किया गया हो, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए जो संज्ञा शब्द किसी एक का वाचक न होकर के समुदाय का या पूरे समूह का वाचक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब समूहवाचक में कभी भी एक चीज की बात नहीं होगी, पर्टिकुलर एक की बात नहीं होगी, बल्कि कई चीजों को कंबाइंड किया जाता है। मतलब उसका जो नेम होगा उसमें कई चीजें आएंगी। जैसे देखिए टीम, तो देखिए जब हम टीम बनाते हैं तो बताइए कभी एक लोगों का टीम होता क्या? नो, कम से कम दो या दो से अधिक। जैसे देखिए हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन में जब हम टीम बनाते हैं तो कम से कम 2 लोग का टीम होता है, कम से कम 2 लोग। क्रिकेट खेलेंगे तो 11 लोगों का टीम होगा। तो टीम में हमेशा मतलब कि 2 या 2 से अधिक लोग आएंगे। जैसे देखिए हम मान लीजिए सभा कर रहे हैं, सभा का मतलब क्या हो गया? अगर हम अकेले बैठे तो सभा है नहीं। जब हम 2 या 2 से अधिक लोग वहां पर बैठे हों, कोई डिस्कशन कर रहे हो, तब हम उसे सभा कहते हैं। जैसे देखिए परिवार, अगर हम अपने फैमिली में हम अकेले पर्सन हैं तो हम उसे फैमिली कहेंगे क्या? फैमिली का मतलब यह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग हों, तब हम उसको परिवार कहते हैं। जैसे देखिए पुलिस, पुलिस का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता है, पुलिस का मतलब होता है कई लोगों का समूह, कई लोग होंगे। जैसे सेना, आर्मी बोलते हैं ना सेना, तो सेना का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति, बल्कि सेना का मतलब यह है हमारे देश के जितने भी जवान हैं सभी को हम सेना, सभी को जोड़ करके क्या कहेंगे? सेना कहेंगे। ऐसे देखिए आयोग, तो यह जो आयोग है, आयोग का मतलब एक नहीं होता बल्कि कई लोगों का समूह होता है। तो ऐसे ही जिन शब्दों से हमें कई लोगों के यूनिटी होने का कह सकते हैं कि भाव प्रकट हो या जानकारी हमें मिले, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो संज्ञा है, संज्ञा की परिभाषा हो गई, संज्ञा के भेद हो गए। तो अब आइए देखते हैं कि हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, अभ्यास के प्रश्न। तो संज्ञा से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमने जो रीड किया उसके आधार पे क्या जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको पहला शब्द दिया गया राम, पूछा जा रहा राम कौन सी संज्ञा है? तो अभी आपके एग्जाम्पल में भी राम को रखा गया था। तो देखिए किसी का जो नेम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो राम कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इससे किसी एक व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। हम जिसका नेम राम रख देंगे तो हम जब राम बुलाएंगे तो वही व्यक्ति रिप्लाई करेगा जिसका नेम हमने राम रखा है। तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति की पहचान कराता है। अब देखिए दूध, तो अब देखिए दूध को हम कौन सी संज्ञा कहें? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो अभी आपको बताया गया था जो चीज हम क्या कर सकें
माप सकें या जिससे कोई चीज बनाए जाने की संभावना हो। जैसे दूध है, दूध से हम चाय बना सकते हैं, दूध से हम खीर बना सकते हैं, दूध को हम माप सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर। तो जिसको हम माप सकते हैं, जिनसे किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं उसे? हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दूध क्या हो गया? द्रव्यवाचक। अगला देखिए गांव। तो गांव के विषय में सोचिए, गांव को कौन संज्ञा कह सकते हैं? तो देखिए जिससे हमें किसी एक की पहचान हो वो आपका व्यक्तिवाचक है। जिससे हमें कई चीजों की पहचान हो वो क्या होता है? जातिवाचक। तो गांव क्या है? हमारा भी गांव है, जहां हम पैदा हुए वो भी गांव है, जहां आप पैदा हुए वो भी गांव है। तो एक के लिए तो गांव आया नहीं। गांव हमारे मतलब होल वर्ल्ड में जितने भी विलेज हैं, जितने भी गांव हैं, उनको हम गांव कहते हैं। जितने भी विलेज हैं उनका हमने नेम क्या रखा है? सभी को मिला करके, जो 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी गांव हैं, सभी को हमने क्या कहा? गांव कहा। तो देखिए गांव में कई गांव को शामिल किया जाता है, इसको क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए मेला। तो मेला में देखिए, मेला हम किसे कहते हैं भाई? मेला आपने देखा होगा कि कई लोग यहाँ जुड़ते हैं, जहाँ पे कई लोग बैठते हैं, कई लोग आकर के जुड़ते हैं, तो वहाँ हम उसको मेला कहते हैं। तो देखिए जब कई लोग का समूह आपको दिखाई पड़े तो हम क्या कहेंगे उसको? समूहवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा। अगला देखिए बुढ़ापा। तो आपको बताया गया था कि जो चीज हम फील करते हैं, जो चीज हम देख नहीं पाते हैं बल्कि उसको हम रियलाइज करते हैं, उसको हम फील करते हैं, वो हमेशा क्या होता है? वो होता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा जो है किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा। बुढ़ापा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अगला देखिए चावल। तो फिर देखिए चावल, चावल को हम क्या कहें? चावल से हम खीर बना सकते हैं, चावल से हम बखीर बना सकते हैं, चावल से हम पनीर क्या कहते हैं उसको? देखिए मतलब बहुत चीज़ बना सकते हैं, देखिए दिमाग में आ नहीं रहा है। तो चावल से हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए चावल से हम बना सकते हैं, और चावल को हम क्या कर सकते हैं? चावल से हम चावल को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, 3 किलो चावल, आधा किलो चावल। तो जिसको हम माप सकते हैं या जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला देखिएगा सभा। तो देखिए सभा का मतलब क्या होता है? जब कई लोग मिल करके, कई लोग एक जगह बैठ करके किसी बात पे चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम उसे सभा कहते हैं। तो सभा के लिए कई लोगों का होना जरूरी है। सभा के लिए कई लोग बैठेंगे तब हम उसको सभा कहेंगे। तो जब कई लोग होंगे तो वह क्या हो गया आपका? समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। अगला देखिए बचपन। तो देखिए आपको मैंने बताया, मैंने समझाया कि जिसको हम सिर्फ फील करते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो बचपन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अगला है फूल। तो फूल, अब देखो कमल का भी फूल होता है, गुलाब का भी फूल होता है, और भी लोटस होता है, लोटस का फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, मोगरे का फूल। तो देखिए फूल का मतलब क्या है? विश्व में जितने भी फ्लावर हैं सभी को हम लोग क्या करें? फूल कह रहे हैं ना। तो यह किसका प्रतीक हो गया? जाति का प्रतीक हो गया। तो फूल क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। फूल क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए श्याम। तो देखिए किसी का नेम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो राम, श्याम, बलराम सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होंगे? सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। औरत। अब देखिए औरत सीता भी थी, औरत द्रौपदी भी थी, औरत
लक्ष्मीबाई भी थी। तो औरत जो है सबकी पहचान कराता है, जो भी फीमेल है सबको हम औरत कहते हैं। तो यह कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए मिठास। तो देखिए कि मिठाई और मिठास दोनों में अंतर है। मिठाई जो होता है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, छेना, बर्फी, वो जातिवाचक है मिठाई। लेकिन मिठास, मिठास जो आपका भाववाचक है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिएगा सेना। तो अभी हम पीछे भी एग्जाम्पल जो दिए थे आपको बताए थे, सेना जो है यह समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि सेना में एक की बात नहीं होती है, हमारे देश के जितने भी आर्मी मैन हैं सभी को हम जोड़कर क्या कहते हैं? सेना कहते हैं। अगला देखिए चांदी। तो फिर वही बात, समझिए बात को। चांदी, चांदी से हम क्या बनवा सकते हैं? चांदी से हम अंगूठी बनवा सकते हैं, चांदी की हम घड़ी बनवा सकते हैं, चांदी का बर्तन बनवा सकते हैं। तो चांदी को हम तौल भी सकते हैं, 10 ग्राम चांदी, 1 किलो चांदी, आधा किलो चांदी। तो जिसको हम तौल सकते हैं, जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे ही पानी। तो पानी देखिए, हम 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, तो पानी को हम माप सकते हैं, पानी से हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं। तो पानी भी क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। और आपका लास्ट देखिएगा, लास्ट है सच्चाई। तो यह जो सच्चाई है, सच्चाई मीन्स यह फील की जाती है, महसूस की जाती है कि बच्चा सही बोल रहा है, यह बच्चा सत्य बोलता है। तो यह जहाँ पे बात फीलिंग की होती है, जहाँ पे बात अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझने की होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो संज्ञा का वीडियो है यह समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस बात को हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात है, तो आप वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके विषय में लिख करके भी बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट भी वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।